जब इसके पैर अशुभ है, शुभ नहीं है, इसको कहते हैं पनौती अशुभ। ये देश के लिए अशुभ है, शुभ नहीं है। ये अपना घर चला नहीं पाया, पत्नी रख नहीं पाया और कह रहे चुनौती पनौती पर क्या है भूतनी के आगे यहाँ से देश की मट्टी खराब कर दिया। रोज प्रवचन दे देते हैं, कभी मन की बात, कभी कहीं की बात है। अमेरिका गया, अमेरिका कह रहे नमस्ते ट्रम्प, तो उसे जिंदगी भर के लिए पूरे अमेरिका नमस्ते कर दिया, कह रहे जाओ हम नहीं समझते, नमस्ते जाओ इस रास्ते से गायब, समझे। वहां गया, क्या नाम है, पाकिस्तान है, तो वो जो था वो शरीफ जो कौन था नवाज शरीफ, उसका भी शराफत खत्म कर दी उसने। शराफत खत्म हुई तो बेचारा गायब हो गया, देश छोड़ के भागना पड़ा उसे। मैदान में सम्मानित पदवी अपमानित कर दिया इस आदमी के बैठने से, ये भी पदवी पनौती हो गया है। जब तो लोग कहते हैं पीएम का मतलब पनौती मंत्री, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, पीएम का मतलब प्रवचन मंत्री, तो ये है पीएम का मतलब। तो ऐसी तैसी कर दी इस आदमी ने, भारत में था तो समझे, उसमें नींबू बांधा, उसमें नारियल फोड़ा, और नहीं कौन कौन से मंत्र पाखंडियों ने पढ़े। उसके बाद पता ना भटक गया वो, चंद्रयान 2 ढूंढते रह गए, कहाँ गया बेचारा। तो इसे कहते हैं पनौती। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से आज का ट्विटर पे और हर जगह बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है कि पनौती, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री को पनौती कैसे बोल सकते हैं? अरे पनौती है तो पनौती बोला जाएगा। पनौती कैसे है? हाँ पनौती है, मनहूस है, नालायक है, निकम्मा है, बेरोजगार कर दिया पूरे देश को। सबकी ऐसी तैसी करके रख दी है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, रोजगार की मट्टी खराब कर दी है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल लंचर कर दी हैं, और महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। ये स्थितियां हैं। और पनौती के नाम तो पनौती के इसके आने से ही पनौती ट्रेंड हो गया। कैसे? हाँ, क्योंकि जब भी आया नोटबंदी लाया तो सबके पैसे छीन लिए, सबके घर में पनौती ले आया। उसके बाद फिर वो ले आया, क्या नाम है, जीएसटी, कोरोना, मतलब कोरोना मतलब कोई काम भी ना करो और वैसे ही लोगों को मार दो, ना दवा की इलाज की कोई जरूरत नहीं। तो मुमकिन है। हाँ मुश्किल है मैडम, मोदी है तो मुश्किल है। लोगों का जीना, बहन बेटियों की इज्जत बच पाना। प्रधानमंत्री है, सम्मानित पद। अरे काय का सम्मानित, काय का प्रधानमंत्री, बर्बाद कर दिया देश का। रोज हर रोज तो नया जुमला, नई मजाक, नया कुछ, तो पनौती तो है। काम बता दो एक इसका है, पूरा देश बिक दिया इस आदमी ने। कैसे है? विश्व में डंका बज रहा है। हाँ डंका तो बज रहा है, बहन बेटियों को निर्वस्त्र दौड़ाता हो जो आदमी, इससे डंका बजता है। सेना के जवानों की महिला पत्नियों को नंगा करके घुमा के उसका बलात्कार कर देते हो, और इनकी ही सरकारों में ये काम होता है। कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली। अभी फिर देख लो किसके पेशाब कर दिया मुंह पे उत्तर प्रदेश में, एक दलित के ऊपर। पहले मध्य प्रदेश किसकी सरकार है? भाजपा की तो सरकार है, वही कांड हो रहे हैं। पहले भी तो होती थी ना ये सारी। इसका मतलब क्या है, पहले की होती थी तो अब तो बहुत तादाद में हो रही है। कहाँ हो रही है? हो नहीं रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुश्किल हो गई। इनके शासनकाल में लाखों महिलाएं गायब हो गई, बेटियां गायब हो गई। तो देखे ना कितनी अच्छे अच्छे तो काम हो रहे हैं हमारे देश में। हाँ मोदी है तो रोदी बहन बेटी। हाँ यही तो पनौती है, और देश के लिए महाचुनौती है ये। तो प्रधानमंत्री को पनौती कहना कहाँ तक सही है? मैडम सही नहीं है पनौती कहने। कहीं पनौती का मतलब क्या जानती हो तुम? क्या मतलब? जिसके जाने से बने बनाए काम बिगड़ जाए, समझे नहीं। ये जहाँ जाता है वही काम खराब हो जाता है। अमेरिका गया, अमेरिका कह रहे नमस्ते ट्रम्प, तो उसे जिंदगी भर के लिए पूरे अमेरिका नमस्ते कर दिया, कह रहे जाओ हम नहीं समझते, नमस्ते जाओ इस रास्ते से गायब, समझे। वहां गया, क्या नाम है, पाकिस्तान है, तो वो जो था वो शरीफ जो कौन था नवाज शरीफ, उसका भी शराफत खत्म कर दी उसने। शराफत खत्म हुई तो बेचारा गायब हो गया, देश छोड़ के भागना पड़ा उसे। क्या भाग, पाकिस्तान छोड़ के भाग गया वो। फिर उसके बाद कहाँ गया ये? उसके बाद किसको लेके आया? वहां गया, क्या नाम है, इजराइल, उसकी इस्माइल छीन ली पुतिन की इसने, समझे नहीं। अब तो रो रहा है, हवास ने तो उसकी लंका पोत रखी है इजराइल में, भागता फिर रहा वो, समझे। फिर उसके बाद हूती एक संगठन आ गया, वो भी कहते हैं आतंकवादी बना दिया। एक फिर आ गया हिजबुल्लाह, और उसको चलाने वाला नसरुल्लाह, वो फेंक रहा गुल्ले पे गुल्ला। इसके जाने से बुरा हाल है तो मट्टी खराब नहीं हुई। इतने सुबह कैसे कह सकते पनौती? फोन करके युद्ध रुकवा देते और कह रहे हैं। कौन से फोन करके युद्ध रुकवा दिया इसने? हाँ देश के अंदर कुछ नहीं होता इस भुगतनी वाले से। है महंगाई चरम सीमा पे चल रही है, ये नहीं कम हो रही है इससे। है अरे तुम महंगाई नहीं दिख रही? महंगाई नहीं है। आटा क्या भाव हो गया बताओ ना, आटा क्या भाव? क्या तरक्की हो रही है बताओ? कितने रोजगार मिल रहे हैं? कौन से शिक्षा केंद्र खोल दिए? कहाँ पे पकौड़ा सकोड़ा कहाँ तल दिए? तुम भी पकौड़े तलती हो क्या? तो बर्दाश्त नहीं होता, चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए। और अच्छा, तुम्हारे तो घर में जैसे पकौड़े तल के तैयार हो जाते हैं अपने आप, सुबह खा के निकलती हो, जब मोदी जी तैयार कर देते हैं। वो भी तो बिजनेस है ना। ये बिजनेस है, कहाँ चल रहा है? कौन करने दे रहा बिजनेस बताओ ना भाई, तुम्हें करने दे रहा कोई? किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी लागत मेहनत का उचित दाम नहीं मिल पा रहा पूरे देश के अंदर, और किसानों के लिए पनौती हो गया। ये वर्ल्ड कप हार गए, फिर भी टीम से मिल के आए। हाँ इन्होंने कहा कि अभी कोई बात नहीं, उन्होंने कहा हाथ रखा कंधे पे, कहले तो वर्ल्ड कप हारे हो, भूतनी वाले हो, जिंदगी हारने वाले हो तुम। है ये तो बच गए टीम इंडिया के लोग। अरे हार जीत नहीं है भाई, इसी के आदमी के जाने से हार जीत, जरूरत क्या थी इसको? जब इसके पैर अशुभ है,
शुभ नहीं है, इसको कहते हैं पनौती अशुभ। ये देश के लिए अशुभ है, शुभ नहीं है। ये अपना घर चला नहीं पाया, पत्नी रख नहीं पाया और कह रहे चुनौती पनौती पर कि क्या है भूतनी के आगे यहाँ से देश की मट्टी खराब कर दिया। रोज प्रवचन दे देते हैं, कभी मन की बात, कभी कहीं की बात, हनुमान कुछ नहीं। अब तो कोई सुनता भी नहीं इनको। समझे कितने सब्सक्राइबर है पता है इनके चैनल के? कितने हैं बताओ? 17 मिलियन। और 1700 आदमी देखते नहीं है चैनल को, थूक रहे हैं, तू ऐसे कर रहे हैं। अब वो पर्सनल उनका है ना, उस पे ना तो है। पर्सनल, हाँ पर्सनल है। वैसे सब चीजें पर्सनल हो जाते हैं। बीवी भी पर्सनल हो गई, सब कुछ पर्सनल हो गया। हाँ। और पनौती ये भी पर्सनल है, पनौती। हाँ तो पर्सनल तो है ही अपने घर के लिए। प्रधानमंत्री को पनौती कहेंगे? अरे पनौती मैं कहता रहा हूँ पूरे देशवासियों के लिए चुनौती बन गया है। लोग कह रहे कैसे पर है ना, है सम्मानित पद। काय का सम्मानित? अब मैं भाई ये सम्मानित मैडम है, सम्मानित पद भी अपमानित कर दिया इस आदमी के बैठने से। ये भी पद भी पनौती हो गया है। जब तो लोग कहते हैं पीएम का मतलब पनौती मंत्री, हाँ। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, पीएम का मतलब प्रवचन मंत्री। तो ये है पीएम का मतलब, समझे? हाँ। देश को लूट रहा है। मैदान में जो मैच देख रहे थे वहां तो हजारों लोग थे ना, तो क्या सबको पनौती बोलेंगे, अपमान करेंगे? कौन? आप। अरे मैडम वो तो पूरा का पूरा वो करा, पूरे देश से अंधभक्त बुलाएगा कि जाओ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। पनौती तो है, हाँ। उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। सरदार पटेल के लिए पनौती हो गया, हाँ। समझे? तो देश के पहले गृह मंत्री रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, हाँ। उनके नाम पे स्टेडियम। हाँ। और इतनी बड़ी मूर्ति लगा दी और वहां से खून के आंसू रो रहे थे सरदार पटेल। वहां से दिख रहा था स्टेडियम। उन्होंने कहा भूतनी वाले ने मेरे नाम का स्टेडियम छीन लिया। हाँ। तो वहां से लानत दे रहे थे वो, है कह रहे थे ये इतना बेकार आदमी है कि गुजरात के ही हाँ। सरदार पटेल वल्लभ भाई का स्टेडियम छीन लिया इसने, और कुछ नहीं। अबे नया बना देता वहां। अब स्टेडियम अरे में मैडम एक बात बताओ, पनौती तो हो गया, स्टेडियम भी पनौती हो गया। हाँ। सारे के सारे वहां अंधभक्त हुए पूरे देश के। 3-3 हजार के टिकट 3-3 लाख में खरीदे, बेचारे रो रहे थे, नीचे तक आंसू टपक रहे थे उनके। है वो लग रहा था आधे तो वहीं बेहोश होके पड़ जाते। हाँ। और देखा नहीं ट्रोल कैसे कर रहे थे मैच के अंदर, हाँ। जय श्री राम जय श्री राम। अबे ये एक बात बताओ, जैसे वो बोलते जय श्री राम, अपने घर में अगर उन्होंने 4 बार बोल दिया ना चिल्ला के जय श्री राम, घर वाले मानने लगेंगे इनको, भूतनी वालों को, समझे नहीं? वहां नहीं बोलते। और वहां जो वो कर रहे थे क्या नाम है, हनुमान चालीसा पे सुंदर कांड था क्या, पाठ था वहां भूतनी के हो, मंदिर में कभी पढ़ने नहीं जाते, ऐसे सपोर्ट होता है। अरे मैडम पहले ही वर्ल्ड कप जीत के आए कपिल देव, वहां पे कोई ट्रोल नहीं हुआ है। फिर उसके बाद धोनी जीत के आए, वहां भी जय श्री राम जय श्री राम नहीं हुआ है। जय श्री राम छीन लिया देश का काम मोदी ने, देश को कर दिया बदनाम, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली, कोई नहीं बचा देश में काम, समझे? सब ताम झाम खत्म कर दिया देश का। इसे कहते हैं पनौती। किस्मत वाले हो। हाँ विश्व में डंका बजा दिए मोदी जी। विश्व में? आपको कौन जानता था? विश्व में ढंका, ये ढंका होता है? बहन बेटियों की इज्जत लुटवा दी, ढंका होता है? भारत को? किसको? भारत को? ना कोई नहीं जानता था। हाँ। जब से मोदी पैदा हुआ तब से जाना। हाँ। तुम भी तो नहीं पैदा हुई थी 14 से पहले, 14 से पहले तुम पैदा हुई थी? कभी इंटरव्यू लिया था क्या? नाम कर दिया ना भारत है? का। भारत का नाम कर नाम नहीं है तो 14 के बाद ही पैदा हुए हैं। रूबिका लियाकत प्याकत वो सब गई थी जो, समझे? ये सब 14 के बाद ही तो पैदा हुए हैं भूतनी के, उससे पहले तो था ही नहीं। कपड़े भी नहीं पहनना जानते, तुम भी केले के पत्ते पहन के घूमती होगी, समझे नहीं? भाई जिसने 35 साल भीख मांगा वो भीख ही तो मांगेगा, जिसने भीख मांगी जिंदगी भर। और तुम कह रहे हो 22 घंटे 18 घंटे कैसे काम कर देगा? 18 घंटे। अरे मैडम भीख जिसने जवानी जिंदगी की भीख मांग के गुजार दी, अब बुढ़ापे में 18 घंटे 22 घंटे काम कर लेगा वो? कर रहे हैं ना। काय का कर रहा है तुम बताओ? आप कर पाएंगे क्या? कौन से? काम? हम तो 24 घंटे काम कर रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी को कैसे चैलेंज तो वो कर रहे हैं ना चैलेंज, उसको क्या काम कर दिया? हाँ। वो भाई ऐसा काम नहीं चाहिए जो देश की मट्टी खराब कर दे। खुद तो पहने 15-15 20-20 लाख के सूट, समझे नहीं? और बोले हमेशा सूट पहनता 15 लाख का, 20 लाख के सूट, और बोलता है मां झूठ, देश को लेता है लूट, समझे? और कोई बोल दे इनके खिलाफ तो करवा देता है सूट। तो क्या चाहते हैं? फटे हुए कपड़े टूटी हुई चप्पल पहने क्या प्रधानमंत्री? हाँ फटे हुए कपड़े हम पहनाएंगे क्या? ये भिखमंगे को हमने ठेका ले रखा है। सैलरी का फैक्टर आपको क्या लेना? कौन सा सैलरी? अपना जो पीएम के अरे सैलरी और भाई सबकी तो पेंशन छीन ली इसने, गिफ्ट में वन रैंक वन पेंशन छीन ली, वृद्धा पेंशन पे छीन ली। बताओ, सबकी पेंशन छीन ले और भूतनी के तुम अपनी तनख्वाह ले रहे हो। अब जब गिफ्ट में आएंगे तो पहनेंगे। हाँ गिफ्ट में तो ये हवाई जहाज भी आया 8.5 करोड़ का, काय में डब्बे में पैक होकर आया था। है आप ही लेके गई होंगी 8.5 करोड़ का वो जो हवाई जहाज है। कि प्रधानमंत्री बन गए, आप बन पाएंगे कभी? कौन से? किस्मत में है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री ऐसे बनना नहीं है हमें, ऐसा लुटेरा प्रधानमंत्री। किस्मत से क्या मतलब है? या तो कर्म से चलता है, भिखमंगे बन गए तो अच्छे आएंगे लोग। कम से कम जो गरिमा में पद की इन्होंने थू खरा दी है इस आदमी ने, है पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। ये प्रधानमंत्री कम है, ये नौटंकी बात ज्यादा है। नौटंकी? हाँ नौटंकी तो है ही। क्या कर दिया? अरे भाई नौटंकी कभी कुछ कपड़े पहन लेगा, कभी कहीं टोपा लगा लेगा, कहीं टोपी लगा लेगा, कहीं कुछ लगा लेगा, कभी चोटी लगा लेगा। क्या चंद्र पे तो मोदी जी है तो तभी तो पहुंचा। अरे चंद्रयान 2 की तो ऐसी की तैसी कर दी इस आदमी ने, भारत में था तो, समझे?
उसमें नींबू बांधा, उसमें नारियल फोड़ा, हाँ। और पता नहीं कौन कौन से मंत्र पाखंडियों ने पढ़े। हाँ। उसके बाद बता रहा भटक गया वो, चंद्रयान 2 ढूंढते रह गए, कहाँ गया बेचारा। तो इसे कहते हैं पनौती। 3 तो गया इसकी था। परछाई भी खतरनाक, 3 पे तो परछाई भी नहीं थी, देश से बाहर था। हाँ। है वैज्ञानिकों ने वो कहा सीधे भेजो, नारियल फारियल से कुछ नहीं होता। वैज्ञानिकों ने कहा ठीक है भेजो, और बेचारों ने, उन वैज्ञानिकों ने काम किया, 18 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। आप इसकी तनख्वाह की बात कर रही हो कि मोदी तनख्वाह पे चल रहा है, हाँ। उनकी तनख्वाह नहीं मिली। फिर भी वैज्ञानिकों ने काम किया, सीधा चंद्रयान 3 सीधा चंद्रमा पे लैंड हुआ। अगर ये भारत में होता था वो भी गायब हो जाता। लेकिन अरे पनौती तो हाँ? आप नजर आ रहे हैं। कहाँ से पनौती, बताओ मैंने क्या ले लिया? मेरे लिए क्या है, हम तो चुनौतियों से लड़ रहे हैं। महंगाई दिख रही है ना। हैं? हम क्रांतिकारी है, भगत सिंह को मानने आपको वाले। मोदी जी के मशरूम खाने से दिक्कत है, हाँ। आपको महंगाई दिख रही, तो पनौती तो आप हो। अरे मेरे बच की नहीं, मैं काय को पनौती, उसके क्या यही देश है भूतनी का मोदी? हाँ। बाकी देश नहीं है, हम तो देशवासी हैं, वो देश बन रहा अपने आप में। हाँ। मोदी थोड़ी देश है। हाँ, तो देश बनता है 140 करोड़ की जनता से। चुनाव भी तो 140 करोड़ क्या? जनता हैं? ने। चुनाव भी तो है 140 करोड़ जनता ने। कौन से, किसने चुना है? जनता ने। अरे चुना नहीं, इसने चुना लगा दिया ईवीएम से। हाँ। चुना है, चुना लगाया है उसने। हाँ। तो जो खाया था बनारस का पान, वो छोटा वाला, हाँ। उसी में चूना लगा खा गया देश को। ये झूठा मक्कार है, हाँ। समझे, बतौलेबाज है। हाँ। ये झूठन है। हाँ। और इसकी बीवी, मतलब इसकी बीवी परेशान हो गई बेचारी, कल कहाँ से ये आ गया आफत, उसके लिए पनौती हो गया। हाँ। जिंदगी उसकी पनौती बना दी इसने। जहां जा गया ये पनौती है, महापनौती। लेकिन- भाजपा में गया, भाजपा के लिए पनौती बन गया बेचारी की, उसकी हालत खराब कर दी। हाँ। आडवाणी जी की हाँ। है, वो बेचारे जिंदगी देखते हैं तरस रहे, उनकी तो आवाज ही बंद कर दी। हाँ। पनौती है, उसके बहुत बड़े बड़े नेता थे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सब निकल लिए। हाँ। इतनी बड़ी पनौती है, इसका पैर ही खराब है। अटल जी बेचारे जी तो रहे थे, मगर जब से ये बना तब से अटल जी भी निकल लिए। हाँ। है, उन्होंने कहा कहाँ से पनौती आ गया। तो पनौती है, देश के लिए चुनौती है। समझे, रोजगार इसने छीन लिया, शिक्षा इसने छीन ली, स्वास्थ्य सेवा इसने छीन ली, बनरग पेंशन फौजियों की है वो खा गया ये, उसके लिए मैं आत्महत्या कर रहा है देश की सेना का सिपाही। समझे नहीं, ये हालत है। और उनकी सेना के सिपाहियों की, महिलाओं की इज्जत लूट लेते हैं इनके पार्टी के नेता। इसके भाईचारे को, समझे, इसको खत्म कर दिया है। देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और ये फालतू की बातें बकवास करते हैं। हर बार एक नई कहानी, एक नई पनौती। पनौतियों के साथ साथ इस देश में चुनौती हो गई है। समझे, अब लोग कहते हैं मोदी, पहले कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, अब लोग कहते हैं मोदी है तो देश में जीना मुश्किल है, मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो मुश्किल है।